अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी हंगामा। दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम और स्टूडियो में मुझे ज्वाइन किया है आवर स्किपर, फॉर्मर चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक, और हमें स्काइप से वे लिंक ज्वाइन करेंगे स्पेन के जादूगर से क्लैन मुश्ताक। उनसे हमने बात करनी है। आज दूसरा मैच चैंपियंस ट्रॉफी के इस इवेंट में खेला गया, जो कि खेला गया बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, और इंडिया ने ये मैच 6 विकेट से जीत लिया है। काफी इंटरेस्टिंग मैच था, इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर बोथ द टीम्स। इस पे हमने बात करनी है, लेकिन पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी, वो है लोगो इशू। काफी सारे लोगों ने आज नोटिस किया होगा, कल जो मैच खेला गया पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पे जो लोगो चल रहा होता है उसके नीचे आपने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो लोगो है उसके पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ था। लेकिन आज जो मैच खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में, उसके जो लोगो चल रहा था स्क्रीन के टॉप राइट पे, उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान का नाम नहीं था। तो इंजी भाई, हम लोग का इवेंट, हम लोग होस्ट हैं और हमें ही निकाल दिया गया है लोगों से। नहीं, ये अजीब सी चीज़ है। और आज ये मेरा मतलब है ये ट्रेंड में रही है वाली बात कि जी लोग ये समझ रहे थे कि ये डेलिबरेटली भी हो सकता है किया हुआ, कि जी इंडिया का मैच था, हो सकता है कि ये जान के किया हो। लेकिन आईसीसी की उसके बाद माजरत आई है कि इस चीज़ पे ये टेक्निकल उसकी वजह से हो सका है ये। तो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी ऐसी वो होनी नहीं चाहिए कि आप ये सारा लोगों का जो सारा सिस्टम होता है वो सारी जगह एक जैसा होता है। तो हैरानकुन बात थी इस चीज़ पे। तो लेकिन आईसीसी ने कहा है मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पीसीबी को, कि ये अगले मैच से ना सारी चीजें क्लैरिफिकेशन आई है। हाँ जी। सकी भाई, मैं आपका भी पॉइंट लेना चाहूंगी, क्योंकि उस मैच के दौरान होना इंडिया और बांग्लादेश के मैच खेला जा रहा था, उससे पहले और भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज आई थी कि हमने पे भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना है। इंडियन मीडिया काफी देर तक ये बात करता रहा। तो फिर हम क्या मान लें कि ये डेलिबरेटली नहीं था? सकी भाई मुझे सुन पा रहे हैं? सकी भाई शायद मेरी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है मेरी? जी सकी भाई, मैं सुन पा रही हूँ। मैं लोगों के बारे में आपसे बात करना चाह रही थी जो आज हमने देखी है, और आईसीसी की तरफ से जो है वो क्लैरिफिकेशन भी आई है कि ये टेक्निकल इशू की वजह से हुआ है, सेलिब्रेटली नहीं किया गया। लेकिन सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि हमने कुछ टाइम पहले ये भी सुना था, इंडियन मीडिया की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें जो इंडिया की किट बनानी है उसमें भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिखना। तो फिर उन्हीं के मैच के दौरान इस तरह से हमने देखा कि लोगो चेंज हुआ। तो क्या आपको लगता है कि ये डेलिबरेटली नहीं था? वहां पे माशाल्लाह पीटर भोला साहब बैठे हुए थे जो इन चीजों को देख रहे थे, और एक डेविड रंगीला साहब थे जो इस लोगों में से पाकिस्तान को निकाल के बैठे हुए थे और चांस ले रहे थे कि जी ऐसे चलता रहा तो चला देंगे, अगर कोई बोलेगा तो लगा देंगे, और दुनिया जो है वो भोली हो जाएगी, सब लोग भोलेपन में जो है ना इसको इग्नोर कर देंगे। मैं ये समझता हूँ डेलिबरेटली किया गया है। ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो हर चीजों को देखते हैं और करते हैं उसको उसी अंदाज से। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है इन्होंने। बाद में उन्होंने सॉरी कर दिया है, बट उन्होंने ये जो जैसी भी हरकत की है, आई थिंक ये अनएक्सेप्टेबल थी, और इस तरह की हरकत होनी नहीं। क्योंकि जब पता चल रहा है आपको डे वन से कि भाई इंडिया इधर नहीं आना चाहती, इंडिया उधर खेलेगी, फ्लैग का चक्कर हुआ, फलानी चीजें हुई, और फिर साथ में लोगों का चक्कर हुआ, तो ये जब एक दफा कोई चीज हो जाती है, जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जब उनके सामने एक कहीं से भी कोई ऐसा हिंट उनको मिल जाता है तो कोशिश करते हैं, उनकी चेकलिस्ट बनी होती है कि 1 to Z 1 से 100 जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब को क्लियर करते हैं, मेक श्योर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ जैसे मैंने पहले कहा, कुछ डेविड भोला साहब और पीटर रंगीला साहब कोई ऐसे होंगे जो हमें भोला बनाने की कोशिश कर रहे थे। अनएक्सेप्टेबल है जो है ना, ये उनकी तरफ से जो भी अमल हुआ अनएक्सेप्टेबल होना चाहिए ये। ठीक है, लेकिन दिल जो है ना वो लगता है कहीं ना कहीं अभी तक बड़ा नहीं है। उसमें जो है हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर ना बड़ा बड़ा इशू क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। अब हम आ जाते हैं जी मैच की तरफ, कि आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, वाज इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और काफ़ी अच्छी फाइट हमें दिखाई दी बांग्लादेश की जानिब से। लेकिन ये मैच जो है वो इंडिया ने 6 विकेट से जीत लिया 46.3 ओवर्स में। टारगेट था 229 का, जो कि जो है अचीव कर लिया गया था। इंजी भाई, हमने देखा बांग्लादेश जब बैटिंग करने आए तो विकेट्स बहुत जल्दी गिरती चली गई, और एक टाइम पे 5 खिलाड़ी जो थे वो आउट हो चुके थे 35 रन पे। लग रहा था कि मैच बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, बट फिर भी किया उन्होंने 49.4 ओवर्स तक खेलना, और जो स्पेशल पार्टनरशिप थी आज जेकर अली और तौहीद हिरडोई की 154 रन की, उसने काफी हेल्प किया बांग्लादेश को एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो बोर्ड पे लगाने में। नहीं, जितना उन्होंने टोटल लगाया था ना, तो ये उसके हिसाब से फाइट की है पूरी। ठीक है, अगर कहीं वो 1-2 इंडिया के कैचेस
ड्रॉप ना होते और कुछ रन आउट के चांसेस मिस ना होते तो मेरे ख्याल में और भी क्लोज मैच हो सकता था और भी दूर जा सकता था। अब भी कोई मेरे ख्याल में 20 बॉल पहले मैच खत्म हुआ है तो और भी करीब जा सकता था मैच। तो बांग्लादेश वालों ने गिव अप नहीं किया। जो सारों से अच्छी चीज देखने में आई ना कि जिस टाइम उनके 5 खिलाड़ी आउट भी हो गए थे ना तो उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनके जहन में एक टारगेट था, वो उसके अपने हिसाब से खेलते रहे उधर जाके, ठीक है। और जिस टाइम वो, और दूसरी स्पेशल चीज ये थी कि जिस टाइम वो बॉलिंग करने वो आए ना तो उन्होंने 228 स्कोरों को नहीं देखा। उनकी अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखती तो बड़े वो बिल्कुल थे कि जी हम इसको डिफेंड करेंगे और उन्होंने पूरा डिफेंड किया। तो आप और मैं अभी बीच में पहले भी बात कर रहे थे कि हम बांग्लादेश को थोड़ा लाइट समझ रहे थे कि, तो मेरे ख्याल में जिस तरह की और स्पेशली जिस तरह के उनके स्पिनर्स ने बॉलिंग की है ना, तो मेरे ख्याल में कि जी पाकिस्तान को अब बांग्लादेश से भी जो मैच है बड़ा सीरियस सोचना पड़ेगा कि जी हम इनके खिलाफ भी, क्योंकि हम अभी ये सोच रहे थे कि जी अगर इंडिया से मैच रन रेट की जरूरत पड़े तो हमें ना जरा तेज बनाए, तो भी हमें सोचना पड़ेगा खेलते वक्त। सकलैन भाई, आज सरप्राइजिंगली जब इतनी बड़ी ऑपोजिशन होती है सामने, इंडिया जैसी ऑपोजिशन जिनको आप देखें बहुत बैलेंस्ड है और उनके प्लेयर्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं, उस जैसी ऑपोजिशन के सामने बांग्लादेश ने आज बहुत अच्छा खेल पेश किया है। स्पेशली जब इतनी सारा आपका कोलैप्स हो गया, शुरू में ही आपकी 5 विकेट्स गिर गई, उसके बाद इस तरह से उठ के आना और एक रिस्पेक्टेबल टोटल लगाना, ये बड़ी बात है। आउटस्टैंडिंग किस्म का उन्होंने एटीट्यूड और माइंडसेट और इंटेंट का जो है ना उन्होंने डिस्प्ले किया है बांग्लादेशियों ने। यानी आप ये देखें 5वें नंबर पे आने वाले ने 5 for 35 था और 5वें नंबर पे आने वाले ने जो 100 किया है और जो उसने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा है, 118 गेंदों पे 100 किया है और जिस अंदाज की उसने स्ट्रोक लगाए हैं, एक होता है कि आप गंदे गेंदों को शॉट लगा रहे होते हैं, यानी चौके वाले को चौका, छक्के वाले को छक्का। उसने शॉट्स बनाए भी, इनसाइड आउट शॉट्स भी दिखाए उसने। उसका जो क्रीज के ऊपर जो उसका कंट्रोल था, जिसने 100 बनाया तौहीद ने, और जिस अंदाज से वो खेल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो इनको बहुत ही एक आम सी टीम लेके जा रहा है और सिचुएशन को नहीं देख रहा था, वो अपनी गेम को देख रहा था। उसका माइंडसेट, उसकी इंटेंट, उसका जो एटीट्यूड था वो डिफरेंट था। और 7वें नंबर पे आने वाले ने भी 68 रन जो बनाए हैं, यानी 5 for 35 से वो कहां से कहां लेके चले गए हैं। आई थिंक इट्स ऑल, जैसे इंजी भाई अक्सर कहते हैं और हर खिलाड़ी ये कहेगा कि माइंड गेम है। बट ठीक है, आपका अगर मोमेंटम या सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है, अगर आपने दिमाग से नहीं हार मानी है, दिमाग से अगर आपने फोकस हटाया नहीं है, तो अगर आप जहन बना हुआ है कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। हार और जीत दिमाग में है, कहीं और नहीं है। तो आई थिंक बांग्लादेशियों ने अपना एक कैरेक्टर शो किया है। जो टेल नीचे वाले जो बैट्समैन थे उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की डिस्प्ले की है। एग्री करूंगा इंजी भाई से कि अगर कुछ रन आउट का कुछ ऐसा चांस होता है, कैचेस का, या 25-30 रन और थोड़े से और कर जाते तो मैच इंटरेस्टिंग हो सकता था और इंटरेस्टिंग बना सकते थे। ये इन्होंने काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शो किया है पूरी टीम ने। और इतने रन्स के बाद आके फिर हो जाता है ऐसे कि भाई आती हाथ पांव गिरने शुरू हो जाते हैं कि यार ये टोटल इतना नहीं है, पार स्कोर था 60-70-80 रन कम है या 100 रन कम है, ये ऐसा भी सोच सकते थे। इंडिया है और टॉप ऑर्डर रोहित आके धुलाई करता है, शुभमन गिल नंबर 1 हो गया है, विराट कोहली भी इनके पास है। ऐसी सोचों के साथ अगर कोई बॉलिंग यूनिट जाता है अंदर, कैप्टन अंदर जाता है, तो आप बिल्कुल ही सरेंडर किए होते हैं। बांग्लादेशियों ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने फाइट की है राइट टिल द लास्ट बॉल। हम बांग्लादेश की जाहिर है हम बात करें प्लानिंग की और जो इन्होंने एग्जीक्यूशन किया आज ग्राउंड में, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर इंजी भाई मेंशन करना चाहूँगी। हम देख रहे हैं कुलदीप यादव, उनको आज कोई विकेट नहीं मिली, तो लगता है कि शायद मिडिल में प्लान करके आए थे कि हमने इनको विकेट नहीं देनी है। बहुत ही अच्छा खेले हैं उनको। नहीं, ये एक तो ये देखना सब कॉन्टिनेंट के जो प्लेयर्स हैं ना, उनके मुतालिक मशहूर यही है कि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, ठीक है ना। और जिस टाइम उनके 5 आउट हो गए थे, 5 आउट से वो लेके चल रहे थे, उन्होंने कोशिश किया कि हम पार्टनरशिप को अपने बिल्ड करें और उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की। लेकिन अगर आप इंडिया के तीनों स्पिनर्स का अगर देख लेना, इन्होंने 29 ओवर किए और 123 रन दिए। और ये बांग्लादेश के भी जो 2 स्पिनर्स थे ना, तो इन्होंने भी अगर 20 ओवर जो इनके 2 मेन स्पिनर्स थे किए, तो इन्होंने 75 रन दिए हैं 20 ओवरों में। तो मुझे आगे पीछे होकर सारी बातें छोड़ के ना मुझे फिर पाकिस्तान याद आ जाता है क्योंकि जी हमारे पास स्पिनर नहीं है। तो ये दोनों टीमें खेल रही बड़ी अच्छी कि इनके पास स्पिनर्स थे, लेकिन
वो बड़ा अच्छे तरीके से खेले, और यही प्लेयर्स की क्वालिटी है। हमें ना बास टाइम अगेंस्ट श्रीलंका खेलते थे ना, वहाँ से मुरलीधरन खेलता था, हमारी पहली कोशिश ये होती थी कि हमने मुरलीधरन को विकेट नहीं देनी, बेशक इसको हम 40 रन करें, इसको विकेट नहीं देनी। जिस टाइम आप दूसरी टीम के मेन बॉलर्स को विकेट नहीं देते ना, तो दूसरे बॉलर है ना डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है उनको, वो उनका है ना मोराल है ना नीचे गिर जाता है। तो फिर ये कि उससे हमें ना फ़ायदा उठा लेते, दूसरे बॉलर्स को हमें ना रन्स कर लेते थे। तो आज भी उन्होंने यही किया कि जो उनके मेन बॉलर्स थे बीच में, कुलदीप यादव ये इनका मेन बॉलर, ये स्ट्राइकिंग बॉलर है, इससे ये विकेट लेते हैं, उन्होंने उसको विकेट नहीं दी, जडेजा को भी विकेट नहीं दी उन्होंने, जडेजा को भी विकेट नहीं दी, बीच में उन्होंने विकेट नहीं दी, पार्टनरशिप के साथ खेले। तो अगर आखिर की वो पूरे ओवर अगर थोड़ी सी पार्टनरशिप और लंबी होती, ये 260 270 पे भी स्कोर जा सकता था, लेकिन और इंटरेस्टिंग होता, और इंटरेस्टिंग हो सकता था इंडिया पे। और जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह की उन्होंने सारा अपना करैक्टर शो किया है, तो इंडिया के लिए यहाँ से भी मैच जीतना इतना आसान नहीं था। अगर आप मैच के दौरान देखते कि इंडिया ड्रेसिंग रूम में ना थोड़ी सी वरीज आपको नजर आई थी एक टाइम पे, तो ठीक है, लेकिन इंडिया बड़ी टीम है, वो इस कंडीशंस में अच्छा खेलते हैं, उनके बड़े एक्सपीरियंस बैटिंग, उनकी स्पेशली बहुत एक्सपीरियंस बैटिंग है, तो वो इस सिचुएशन से निकल गए। लेकिन क्रेडिट है ना बांग्लादेश को भी जाना चाहिए कि बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेले हैं। सकी भाई, क्या स्पेशल किया होगा जेके रईन ने और तौहीद हिरदोई ने कि वो मिडिल में आए, टिके रहे, और फिर उनके सामने वही बात है कि जो बॉलर थे कुलदीप यादव और जडेजा की अगर हम बात करें तो बड़ा अच्छा उन्होंने खेला है। क्या लग रहा था, डिफरेंस क्या था उन दोनों में आज? इंटेलिजेंट क्रिकेट, इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली उन्होंने। उनको पता था कि इनके साथ किस तरह की क्रिकेट खेली जाएगी, सिचुएशंस क्या है, ओवरऑल टीम की कंडीशंस क्या है, पिच की कंडीशन क्या है, बॉलर की स्किल्स क्या है, और उस वक्त ये कहाँ तक लेके जा सकते हैं, आई थिंक टोटल कहाँ तक लेके जा सकते हैं। तो आई थिंक बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिकेट खेली उन्होंने। आई थिंक अगर मैं ये समझता हूँ इन्होंने अपने पोटेंशियल के मुताबिक क्रिकेट खेली। अगर इनके अंदर पोटेंशियल थोड़ा सा और ज्यादा होता, कोई और भी टीम होती, अगर फर्ज करो इन्हीं की जगह पे मैं पाकिस्तानियों को रखता कि अगर हमारे 5 for 35 होते तो हमारे 5 for 35 होते और हमारे प्लेयर जिस तरह खेल रहे होते, नंबर 5 और नंबर 7 खेल रहे होते, तो मेरा ख्याल है प्रोबेबली हम भी इतना ही करते, या हो सकता है थोड़ा सा कम करते या थोड़ा सा ज्यादा करते। बांग्लादेश की टीम टेबल पे मेरा ख्याल है 7वें नंबर पे है, और टेबल की जो नंबर 1 और 2 की टीम के साथ वो मैच खेल रही है, और वो इस तरह का रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस तरह के रन्स लेके आ रहे हैं। ये शो करता है कि उनकी अवेयरनेस कितनी थी, कितने इंटेलिजेंट थे, कन्विक्शन थी, और बिल्कुल क्लैरिटी थी कि किस तरीके से जो है वो टोटल को 200 प्लस तक लेके गए हैं। ठीक है, अगर इनके अंदर स्किल्स थोड़ी और ज्यादा होती, कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होता, टेबल पे ये कुछ और बैठे होते हैं, यानी नंबर 2 नंबर 3, तो शायद 250 पौने 300 करते हैं। तो आई थिंक आउटस्टैंडिंग किस्म का कैरेक्टर शो किया इन्होंने आज। तौहीद हिरदोई की इनिंग के बारे में और जो कमाल की पार्टनरशिप आज की है जेकर अली और तौहीद हिरदोई ने, सकी भाई का एक पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका कहना था कि अगर हमारी सिचुएशन ये होती कि हम 5 पे 35 रन हैं और 5 विकेट्स गिर चुके हैं, तो शायद हम इनसे थोड़ा सा ज़्यादा रन करते या थोड़े से कम करते। मैं आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगी, अगर हमारी खुदा ना खास्ता ऐसी कभी सिचुएशन हो जाए तो फिर आपको क्या लगता है क्या होता? अभी इस चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये वाली सिचुएशन ना लेके आए तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे पास अब सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारी उम्मीदें अब भी पाकिस्तान टीम से हैं। बिल्कुल कि जी पाकिस्तान टीम है ना, इंडिया को भी इंशाल्लाह हराएगी, बांग्लादेश को भी हराएगी, और ये एक अगर फॉर्मेट पे ज़रा थोड़ा सा गौर किया जाए ना कि आप आज से पाकिस्तान सिर्फ 4 मैच जीते तो चैंपियन हो जाएगा। बिल्कुल कि बिल्कुल सिंपल सा है कि इसका पहुंचने का ना, कि यहाँ 3 में से आपके पास एक गुंजाइश है मैच हारने की, तो आप बड़ा आसान है कि जी अगर आप 3 से 4 मैच खेलते हैं तो आप 2 मैच जीतते हैं सेमीफाइनल खेलते हैं, 3 मैच जीतते हैं तो फाइनल खेलते हैं। तो अभी हमें उम्मीद है इस चीज़ की। बिल्कुल। तो अगर जितना पाकिस्तान खेल रहा है, जिस तरह अगर कहीं खुदा ना खास्ता पाकिस्तान की याली पोजीशन हो गई तो सकलैन ने तो बहुत अच्छे मार्क्स दिए हैं कि जी ये कर लेते हम इतना कर लेते तो, लेकिन हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी टीम पहले बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर आई हुई है क्योंकि जी हम खेल रहे हैं क्योंकि जी उधर से, तो मुश्किल हमारे लिए होता है इस चीज़ का। लेकिन पाकिस्तान है, हमने
90 पे आउट होने के बाद 352 भी चेस कर लिया था, अभी हाल ही में किया तो है। अभी हाल ही में किया है। तो इसलिए कि एक मैं सारों से ये है कि जी हम नाउम्मीद नहीं होना चाहिए हमें अपनी टीम बस से। जज्बाती लोग हैं ना, हम जीत जज्बाती गए तो लोग बस हैं, फिर जीत हम गए चाहते हैं कि हम तो अब है अब ना, जीत जाएंगे ट्रॉफी। हम है ना 27 तारीख तक है ना हमारी उम्मीदें अपनी टीम के साथ है कि जी पाकिस्तान टीम है ना इंशाल्लाह सेमीफाइनल में आएगी, फाइनल खेलेगी। सो पाकिस्तान टीम है ना ये कर सकती है, ये मेरा बिलीव है कि इनमें अहलियत है, काबिलियत भी है इसमें, ठीक है, टैलेंट भी है, हर चीज़ है। ठीक है कि मुझे थोड़ा सा इतराज़ सिलेक्शन पे ज़रूर रहा है, लेकिन अब भी मुझे ये उम्मीद है कि जी ये हमारी टीम है ना, इस जो परफॉर्मेंस कल दी है ना, सिर्फ एक चीज़ अपनी टीम से कहूँगा कि हार को जहन से निकाल लें, फेलियर को जहन से निकाल लें। जिस टाइम इंसान फेलियर का सोचता है तो फिर फेलियर में चला जाता है। फेलियर को निकाल के आप दिलेर क्रिकेट खेल लें। अगर कल भी पाकिस्तान दिलेर क्रिकेट खेलते ना, आज पाकिस्तान टीम पे क्रिटिसाइज हुआ है और पुराने प्लेयर्स ने भी किया, हमने भी कही है, लेकिन अगर पाकिस्तान टीम दिलेर क्रिकेट खेल रही होती ना, कि जी दिलेरी के साथ खेल रही होती, अगर हार भी जाते तो अफसोस ज़रूर होना था हारने का, लेकिन क्रिटिसिज्म नहीं होना था पाकिस्तान टीम पे। तो मेरी अब भी पाकिस्तान टीम से ये रिक्वेस्ट है कि जो 2 मैच हैं, इंडिया के साथ मैच है, चढ़ के खेलने, अच्छे इंटेंट जब के साथ अच्छे इंटेंट के साथ खेलने। जब तक आप दूसरी टीम को अंडर प्रेशर नहीं लेके आएंगे, आप जीत नहीं सकते। न्यूजीलैंड के खिलाफ जितना भी गम गुस्सा है सारे लोगों का, इसलिए कि आप सेकंड इनिंग्स में पहले ओवर से लेके 50 ओवर तक कहीं भी आपको ये नहीं लगा कि हम मैच ये वाला जीत जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, कहीं भी नहीं लगा। तो ये वाली क्रिकेट है ना, कोई भी आदमी एक्सेप्ट नहीं करता कि पाकिस्तान इस तरह की क्रिकेट खेले। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब कैसे हैं आप, मुझे सुन पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंजमाम भाई को सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। इंजमाम भाई बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है मुझे आज आपसे बात हो रही है। और सुफियान भाई भी सुबह थे, मैं काफी देर लाइन पे रहा था, लेकिन बाद में बहुत खुशी हो रही है मुझे। जी बहुत मेहरबानी। कोई सवाल पूछना चाहेंगे आप? जी सवाल मेरे बहुत हैं। देखें, हमें 15 साल हो गए, हमें स्टार हीरो प्लेयर ही नहीं मिल रहा। जो हमारे स्टार हीरो प्लेयर होते हैं उनको साइड पे कर देते हैं। देखें, मैं हैदर अली इतना अच्छा हमारा बैट्समैन था, और आसिफ अली इतना हमारे वो चिक्के चौके लगाने वाला बैट्समैन था, उनको क्यों साइड पे करते हैं? इन्होंने ये जो आपकी जो टीम सेलेक्ट करते हैं, इन्होंने जगह मार की बनाया हुआ है हमारी टीम को, अच्छे प्लेयर को साइड पे कर देते हैं। फिलहाल आज तो हमारा इतना स्पिनर अच्छा बोला था, निजाम भाई को पता होगा, उसको साइड पे कर दिया, उसके हवाले से कोई बात नहीं करता। मैं अब क्या कहूँ सर, मुझे समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज़ जो है वो उसमें जज्बात दिख रहे हैं कि काफ़ी गुस्सा पाया जाता है उनमें। जाहिर है परफॉर्मेंस ऐसी होगी तो जो लोग इस खेल से प्यार करते हैं वो गुस्सा भी होंगे। सिलेक्शन पे हम ऑफ एंड ऑन बात करते ही रहते हैं। सकी भाई कुछ जवाब देना चाहेंगे आप इनके सवाल का? वैसे इनके सवाल का जो जवाब है, ये तो जो इन्होंने सवाल किया इससे तो आधी टीम चेंज करनी पड़ेगी। तो ये सकलैन जवाब देते हैं इस चीज़ का। नहीं, बस ये कि आधी टीम चेंज करवा देते हैं। ठीक है जी। सकी भाई, मैं मोहम्मद शामी के बारे में बात करना चाहूँगी। मैन ऑफ द मैच तो उनको नहीं मिला है, शुभमन गिल को जो उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया आज के मैच में, उसकी वजह से मैन ऑफ द मैच दिया गया है। बट मुझे पर्सनली ये लग रहा था कि जो इंडिया मैच इतना अच्छे तरीके से जीती है उसमें मोहम्मद शमी का बहुत बड़ा रोल है। फिर उस बाद जब दोबारा आए स्पेल के लिए तब उन्होंने विकेट्स ली। अगर हम उनकी इकोनॉमी देखें, 5.30 5 विकेट्स है ना, और इस इवेंट के पहले ही मैच में इट्स वेरी गुड, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मोहम्मद शामी ने पहले ही मैच में इतना अच्छा किया है। नहीं जी, इसमें कोई शक नहीं है। शामी जो है जब भी आता है बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस लेके आता है। आई थिंक आई विल गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू बीसीसीआई। ये इंजर्ड हुआ, कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है और उसके बाद जब वो ज़्यादा अरसा बाहर रहता है ना, तो माइंड जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाता है और आपका फोकस हटना शुरू हो जाता है। उसकी जगह पे कोई आता है तो वो उसकी ये भी ज़हन में रहता है कि अब मेरी जगह गई, मेरी जगह कोई ले जाएगा। बट आई थिंक कितना अच्छा बीसीसीआई ने आई थिंक उसको लुक आफ्टर किया इंजरी के बाद। उसके साथ बैठ के आई थिंक पूरा प्लान बताया होगा कि अभी आगे चैम्पियन ट्रॉफी आ रही है, इतने अरसे के बाद आएगी, तुम हमारे प्लान्स के अंदर हो, तुम खेलोगे
और उसको जो है उसके फोकस को हटने नहीं दिया, चाहे वो उसकी फिजिकल लुक आफ्टर थी, चाहे उसकी मेंटल लुक आफ्टर थी, चाहे उसको स्किल वाइज लुक आफ्टर थी, वो सारी चीज़ों को टॉप अप किया। अलमिया ये है, मैं अब फिर थोड़ा सा इधर आऊँगा क्योंकि मैं भी इस सिस्टम का हिस्सा हूँ। पाकिस्तान में दो चीज़ें हैं जो किसी भी प्लेयर को, मैं भी 10 साल अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान से खेला हूँ और बहुत सारे ग्रेट प्लेयर्स के साथ भी रहा हूँ और मेरे कानों में बहुत बातें चलती रही और अभी मैं हेड कोच भी रहा। दो चीज़ें, इंजर्ड होता है ना जब प्लेयर, या यहाँ प्लेयर को रेस्ट दिया जाता है, वो रेस्ट को रेस्ट नहीं समझता, वो ड्रॉप समझता है। और जब इंजर्ड होता है और इंजर्ड में लुक आफ्टर जो है उसकी अगर उस तरह ना हो, और उस तरह लुक आफ्टर से मुराद ये नहीं कि खाली फिजिकल लुक आफ्टर, उसकी मेंटल लुक आफ्टर उस तरह ना हो तो जहन में डाउट्स आने शुरू हो जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केसेस गए हैं पास्ट में और वो समझते हैं बस अब मैं गया। और जिसको रेस्ट दिया जा रहा है, इसीलिए कोई प्लेयर रेस्ट भी नहीं करना चाहता कि कोई आया तो मेरी जगह गई, अब मुझे ही रहना चाहिए। आई थिंक ये एक ऐसी पॉलिसी बनी जाए कि रेस्ट वाले को बताया जाए रेस्ट दिया जा रहा है, तू कैटेगरी ए में है, जो बी वाला है वो बी में है, जो सी वाला सी में है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। सॉरी मैं टॉपिक से थोड़ा हट रहा हूँ, बट मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से हम एजुकेट कर दिया जाए। कैटेगरी ए, बी और सी का मतलब ये नहीं कि इसको इतने पैसे, इसको इतने पैसे, इसको इतने पैसे, इसको इतनी रिस्पेक्ट, इसको इतनी रिस्पेक्ट, इसको इतनी रिस्पेक्ट, इसको इतनी अपॉर्चुनिटी, दूसरे को बी को इतनी अपॉर्चुनिटी, सी वाले को इतनी अपॉर्चुनिटी। कोई ऐसी पॉलिसी बनी जाए ताकि सब कुछ पता चले। देखें वो शामी आया है, लगा ही ऐसा नहीं है। रिसर्च ये कहती है आप इंजर्ड हो जाओ या आप ड्रॉप हो जाओ या आप रेस्ट करके वापस आओ, 1, 2, 3 मैक्सिमम 5-6 मैच लगते हैं, आप पूरे पोटेंशियल पे वापस आते हो, पूरे पोटेंशियल पे वापस आते हो। वापस आ रहे हैं, पहली मैच में 5 आउट किए और मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिए, किस अंदाज की लुक आफ्टर की होगी। आई थिंक हमें एज ए नेशन हमें ये सीखना चाहिए कि प्लेयर्स को रेस्ट दिया जाए, उससे बात की जाए। देखिए इमामुल हक को ये टीम में लेके आए हैं, आई डोंट नो कि क्या उसके साथ बातें हुई होंगी, क्या बातें की नहीं की हैं, क्या माइंडसेट था उसका जब वो बाहर था, अब अंदर आ रहा हो क्या माइंडसेट था, क्या कम्युनिकेशन उससे पहले की होगी, अब अंदर जाके क्या कम्युनिकेशन होगी। और अब उसके हाथ में भागदौड़ अगर दी जाएगी, उसको खिलाया जाएगा, तो अब वो जो अगले 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैच हैं जिससे पूरी कौम ने उम्मीदें लगाई हुई, जैसे इंजी भाई कह रहे हैं कि हमें पूरी उम्मीद है ये पाकिस्तान केपेबल है, इनके अंदर एबिलिटी है, इनके अंदर स्किल्स है कि ये सेमीफाइनल जीत सकती है। तो अब ये इमाम जो बाहर था अब अंदर आ रहा है, इसकी लुक आफ्टर कैसे की होगी, इसका मैकेनिज्म, इसका सिस्टम क्या होगा। आई थिंक अगर ये अच्छा होगा तो अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आई थिंक वी शुड गिव ऑल द क्रेडिट टू इमामुल हक। अल्लाह करे वो आए, परफॉर्मेंस दे, पाकिस्तान का नाम रोशन करे। बट आई थिंक ये लैग करते हैं, हम इस पार्ट में भी बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। ठीक है जी, किस तरह आज बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है मोहम्मद शमी ने। और सकीब भाई ने एक बात की थी कि लग नहीं रहा था कि इतने अरसे टीम के साथ नहीं थे, आए हैं। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि जब एक प्लेयर टाइम के बाद आता है वापस टीम में तो उनको कुछ मैचेस लगते हैं रिदम में वापस आने में, लेकिन हमने देखा है कि इंडिया का जो सेटअप है उसमें चीज़ें डिफरेंट होना शुरू हुई। जैसे मोहम्मद शमी की सकीब भाई ने बात की, सर हमने देखा जसप्रीत बुमराह भी जब आए थे तो वो भी ऐसे ही थे, उनको भी कोई टाइम नहीं लगा था रिदम में वापस आने में और लग रहा था कि जैसे खेलते हुए ही आ रहे हैं। देखिए सकलैन ने जो बात की थी ना, 2 चीज़ों पे सॉरी 2 चीज़ों पे बात की थी। एक तो फिटनेस है कि जी जिस समय आप इंजर्ड होते हो आपको वो किस तरह लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि जी आपका ट्रीटमेंट किस तरह कराते हैं। जिस तरह पिछले दिनों जिस तरह साइम अयूब इंग्लैंड गया हुआ है तो किसी 1 से 2 प्लेयर्स का आया कि हम इंजर्ड हुए थे तो हमें तो इंग्लैंड नहीं भेजा था। एक तो ये कि जी आप उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल सही तरीके से करवाएं, जहाँ से उसको बेहतरीन ट्रीटमेंट मिल सकता है वो करवाएं। एक तो ये वाली चीज़ है, इससे प्लेयर को ना कॉन्फिडेंस मिलता है कि जी बोर्ड मेरे पीछे खड़ा है जी, ठीक है ना। अब पता चलता है कि जी एक प्लेयर का आपने वहाँ से करा रहे हैं और मेरा यहाँ से करवा रहे हैं, तो एक तो प्लेयर्स का ना मेंटली तौर पे वहीं गिर गया। और उसको दूसरी चीज़ जो सकलैन ने कही ना कि वो मेंटली है कि जी आप उसको कितना उठा के रखते हैं। आप बास टाइम फिट होते हैं, फिजिकल फिट होते हैं, मेंटली आप तैयार नहीं होते इस चीज़ के लिए। तो मेंटली भी आपके साथ काम होता रहना चाहिए। जो वहाँ अकेडमी है, जो सारी चीज़ें हैं और आपके साथ जो टीम के लोग हैं वो टच में रहते हैं कि हमें आपकी ज़रूरत है कि जी आपको किसी चीज़ की, तो आपको मेंटली भी अप रखते हैं। तो जिस टाइम आप कम बैक करते हैं ना तो आपको उतनी मुश्किल नहीं होती कम बैक करने के लिए जितनी किसी दूसरे को होती है जिसको यार लुक आफ्टर ना किया जाए। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हमारे में ये वाली चीज़ है, इज़ अबाउट टाइम कि अब पाकिस्तान में भी ये वाली चीज़ें आनी चाहिए कि जी हमारे प्लेयर्स को लुक आफ्टर करना चाहिए कि जी जो कम बैक करे
तो अभी जिस तरह ये वाली मिसाल आपने शमी की दी है, यही मिसाल हमने 1 से 2 दिन पहले बात की थी, शाहीन की थी, हारिस रऊफ की थी, नसीम शाह की थी, कि जिस टाइम इन्होंने कम बैक किया तो ये एक 145 से 135 पे आ गए थे। ठीक है, क्योंकि जी कहीं कोई प्रॉब्लम है रही है कि हमारे बॉलर्स की वाला मेंटल लेवल नहीं रहा, क्योंकि जी वो चीज़ है ना, अब हम लैग करते हैं और अब क्रिकेट इतनी एडवांस हो गई है, आप किसी एक चीज़ को मिस करेंगे ना तो आप फिर कैच नहीं कर सकते दूसरी टीम को जी। तो अब मार्जिन ज़रा थोड़ा है, तो हमें याले स्टैंडर्ड्स अपने ना हाई ज़रूर करने पड़ेंगे अब। ठीक है जी, मैं सकी भाई हम ज़रूर बात करना चाहेंगे शुभमन गिल के बारे में। आज एक तो खैर कल ही ओडीआई रैंकिंग्स में वो नंबर 1 पे आए हैं और आज उन्होंने ऐसी इनिंग भी खेली कि लगे कि वाकई नंबर 1 बैटर है ये इस फॉर्मेट का। बेशक जी, जिस तरह नंबर 1 आना आसान नहीं है, इट्स अ जर्नी, और एक इनिंग्स के साथ नहीं होता कि आपने एक इनिंग्स खेली और नंबर 1 हो गए। नंबर 1 यानी पूरा साल आप परफॉर्मेंस ऐसी देते हैं जिसके बाद जाके आप रैंकिंग में जाके नंबर 1 चले जाते हैं, और फिर आप उस पूरे साल के अंदर मुख्तलिफ ऑपोजिशन, मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ चलते हैं। यानी आपका पूरा फोकस, आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आपका एटीट्यूड, आपकी प्रैक्टिसेस, आपके वर्क एथिक्स, ये सारे साथ में अटैच होते हैं, और फिर आपकी कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस के अंदर और कितने आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और ये सारी चीज़ें जब आप बॉक्सेस को टिक करते हैं फिर जाके नंबर 1 होते हैं। और नंबर 1 होने के बाद भी उसने जिस तरह की आज इनिंग्स खेली है, कुछ शॉट्स तो उसने, मुझे याद है जो आप देखेंगे उसमें क्लिप्स में भी, कि उसने एक जो फ्रंट फुट पे जो पुल शॉट मारी है, रोहित शर्मा सामने खड़ा था नॉन स्ट्राइकर एंड पे, उसका जो चेहरा और चेहरे के जो तासुरात थे वो बता रहे थे कि भाई ये जो शॉट है कुछ स्पेशल किस्म की है। तो वो कुछ स्पेशल किस्म का अंदाज भी उसका बन चुका है, कुछ स्पेशल किस्म के शॉट्स भी मारता है, और जाहिर है वो खुद भी स्पेशल हो चुका है जब से नंबर 1 है। तो आई थिंक वी शुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। यंगस्टर्स को देखना चाहिए कि भाई कैसे विराट कोहली के होते हुए, रोहित शर्मा के होते हुए वो मैच विनर है और वो टीम के लिए आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस दे रहा है, और दुनिया में और भी बहुत सारे प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं और उन सब प्लेयरों को कम्पीट करते हुए नंबर 1 पे आया है। तो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, आई थिंक यंगस्टर्स को देखना चाहिए, स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है जी, इंजी भाई, इंडिया की हम बात कर रहे हैं और हमारी अगली जो ओपोजिशन है वो इंडिया ही है, और आज की उनकी परफॉर्मेंस बड़ी शानदार रही है। अगर हम देखें बैटिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में, तो क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को क्या ऐसा स्पेशल करना पड़ेगा, किस प्लान के साथ आना चाहिए? जो हुआ पीछे ठीक है, उसको पीछे छोड़ते हैं, बट इट्स न्यू गेम। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ना जिस तरह हम भी यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स नहीं है पाकिस्तान के साथ, आज भी जिस विकेट पे मैच हुआ इसी ग्राउंड में मैच होना है, तो स्पिनर्स का बड़ा था। अब ये वाली चीज़ें ना, अब हम इसको चेंज नहीं कर सकते जी। ठीक है, अब हमारे पास जो प्लेयर्स हैं हमने उसी के साथ खेलना है। एक न्यूजीलैंड के मैच में पाकिस्तान ने सब चीज़ें सही की। एक तो आपको हार को अपने जहन से निकालना पड़ेगा और ब्रेव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आप अटैकिंग क्रिकेट खेल लें। अब हमारे पास ये वाला टाइम नहीं है कि जी हमारी सिलेक्शन कैसी हुई थी, हमारे पास कौन प्लेयर है या नहीं है, कौन इंजर्ड हो गया, अब हमारे पास चॉइस नहीं है ये वाली। ठीक है ना, अब बिल्कुल ये है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास है ना, उसको हमने इस्तेमाल करना है बेहतरीन तरीके से और पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। जब तक आप टीम नहीं जीत सकती, जिस टाइम तक आप अपोजिशन को अंडर प्रेशर नहीं लेके आओगे, जिस टाइम तक आप उस पर हमला नहीं करोगे, वो नहीं आएगी। आप याद करेंगे कि जी पिछला जो इंडिया में वर्ल्ड कप हो रहा था, जब पहले मैच में शाहीन ने रोहित शर्मा वगैरह को 3 आउट किए थे, वो बारिश वगैरह हो गई थी जब, जी 2 दिन का मैच, 2 दिन का जो उन्होंने जिस टाइम अगले दिन आके जो इनिंग्स दोबारा नेक्स्ट मैच में खेली ना, उनने हमला कर दिया आके। उन्होंने कहा कि जी हमने अटैक करना है जी। तो उन्होंने कहा कि जी आउट तो वैसे भी हो रहे हैं, तो उसने कहा कि हमला करके खेलें। तो पाकिस्तान को भी यही चाहिए कि आपने हमला करना है, कि हार को अपने जहन से निकालें, क्योंकि जी हार और जीत खेल का हिस्सा है। आप जिस टाइम मैदान में उतरोगे तो आप हारोगे भी सही, अगर हार से डरोगे तो फिर हारते रहोगे। हार को जहन से निकालने, पॉजिटिव क्रिकेट खेलने, जाके उनके बॉलर्स पे हमला करें। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे प्लेयर्स इंडियंस पे हमला करेंगे ना, तो आप देना कि रिजल्ट एकदम चेंज होंगे। ये बड़ा जरूरी है
ये रिजवान को और टीम मैनेजमेंट को ये वाला मैसेज देना चाहिए अपने प्लेयर्स को कि जी हमने हमला ही करना है इनके ऊपर। ठीक है सकीब भाई, क्या स्पेशल करना पड़ेगा टीम पाकिस्तान को? आज हमने देखा है बांग्लादेश ने स्पिनर्स को बड़ा अच्छा टैकल किया है। मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कुछ जो है मुफीद मशवरे दें टीम पाकिस्तान को कि कैसे टैकल करना है हमें इस बॉलिंग को। देखें, इंजी भाई ने जो बातें कही हैं पर्ल्स ऑफ विजडम है, ये बहुत ही पावरफुल मैसेजेस हैं इनकी तरफ से। सवाल मेरा ये था सकीब भाई से कि क्या स्पेशल करना है टीम पाकिस्तान को वर्सेस इंडिया? इट्स बिग गेम और सारे स्टेक्स आपके इसी मैच पे हैं। देखें, अभी इंजी भाई ने जो बात कही है मैं उसी बात से शुरू करूंगा। पर्ल्स ऑफ विजडम उन्होंने जो है वो बताए हैं और ये मेरा ख्याल है इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं है। पाकिस्तान को अगर इंडिया के ख़िलाफ़ खेलना है तो उनको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी, इसी अंदाज से जाना होगा। देखें, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ बिलीफ, एक तो स्किल्स है ना, दोनों की स्किल्स को साइड पे रख दिया जाए। दोनों की टीम का जो बिलीफ है उसको अगर हम लोग तकड़ी में तोल सकें, तकड़ी में, तो जिसका बिलीफ हैवी होगा वो दूसरी टीम को मार देगी, क्योंकि ये गेम प्रेशर वाली है और प्रेशर का जो सोल्यूशन है वो बिलीफ है। दोनों टीमों पे प्रेशर ने आना ही आना है। ये हो नहीं सकता कि इंडिया के ऊपर प्रेशर नहीं है और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, ऐसा नहीं है। इंडिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है और पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है, दोनों अंडर प्रेशर जाएंगे। अब इन प्रेशर का जो तोड़ है वो बिलीफ है। अब जिसका जो बिलीफ होगा वो दूसरी टीम को मारेगी और जो जितना अटैकिंग क्रिकेट और पॉजिटिव क्रिकेट खेलेगा वो डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है सकीब भाई, बहुत शुक्रिया आपका। इंजी भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमारा साथ देने का। कल इस इवेंट का तीसरा मैच खेला जाएगा नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। और कल हमारी आपकी इसी शो में मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।